नमस्कार साथियों, आज लेकर आए हैं हम एक नया टॉपिक नए वीडियो के साथ में। तो साथियों, यहाँ पर हम लेकर आए हैं एक पेपर है जो प्रीवियस ईयर है, जो कि तुम्हारे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो सीटेट के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और केवीएस का जो पेपर तुम्हारा होने वाला है। तो साथियों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। ठीक है, ये पूछा है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो नहीं है पूछा है, तो देखते हैं काल्पनिक दुनिया में रहना, जीवन में संतुलन होगा तो भाई अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण होगा, अपनी क्षमताओं और सीमाओं का ज्ञान होना और अवांछित चिंताओं से मुक्ति। ये तो तीनों होने चाहिए। ठीक है जिग, लेकिन जो लक्षण नहीं है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का वो है काल्पनिक दुनिया में रहना। ये इसका राइट आंसर होगा। और इंग्लिश में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ गुड मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसका होगा लिव इन फैंटेसी वर्ल्ड। ठीक है, तो ये काल्पनिक दुनिया में रहना, फैंटेसी वर्ल्ड, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण का स्तर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग का लेवल कौन सा नहीं है। तो ये दिया है आधारभूत स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर या चिंतन स्तर। तो इसमें से होगा बेसिक लेवल, इसका राइट आंसर होगा आधारभूत स्तर, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, शिक्षण का स्तर नहीं है पूछा है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आधारभूत स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर कौन सा कार्य बाकर मेहंदी के सृजनात्मकता परीक्षण से संबंधित नहीं है। तो सृजनात्मकता परीक्षण, ये सृजनात्मकता क्रिएटिव जो टेस्ट दिए हैं, ठीक है, ये किसने दिए, बाकर मेहंदी के कुछ हैं। ठीक है, उनमें से ये बताना है कि बाकर मेहंदी का कौन सा इनमें से नहीं है। तो असाधारण उपयोग संबंधी कार्य ये है, युग्मों के मध्य नवीन संबंधों से संबंधित कार्य ये भी है, उत्पाद सुधार संबंधी कार्य ये भी है, लेकिन पूछो एवं अनुमान लगाओ संबंधी कार्य ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा पूछो और अनुमान लगाओ, आस्क एंड गेस रिलेटेड टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, किशोरों का सामाजिक विकास करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, सामाजिक विकास करने हेतु कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो देखते हैं, सामाजिकरण पर चर्चा, सामाजिक मूल्यों पर निबंध प्रतियोगिता या सामूहिक गतिविधियों का आयोजन। तो इसका राइट आंसर है सामूहिक गतिविधियों का आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटीज। ठीक है भाई, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संवेग एवं मूल प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है। संवेग और मूल प्रवृत्ति के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखते हैं, ये संवेग दिए हुए हैं और ये मूल प्रवृत्ति, इमोशंस एंड बेसिक इंस्टिंक्ट। ठीक है, तो क्रोध का निवृत्ति नहीं होता है। ठीक है, अधिकार का संग्रह, आश्चर्य का जिज्ञासा, भय का पलायन, ये तो बिल्कुल ठीक हैं। जो 14 मूल प्रवृत्ति दी गई हैं मैकडूगल के द्वारा, और उनके संवेग ये साथ में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये इसमें सही नहीं है, क्रोध और निवृत्ति, एंगर, रेपल्सन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है। नहीं है पूछा है, पहले ये देख लेते हैं कि बुद्धि के प्रकार कौन कौन से। विश्लेषणात्मक होती है, सृजनात्मक होती है और व्यवहारिक होती है, लेकिन सैद्धांतिक नहीं होती है, थ्योरेटिकल नहीं होती है। ठीक है भाई, ये इसका राइट आंसर होगा सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अधिगम को सकारात्मक रूप से, अर्थहीन विषय वस्तु, अर्थहीन होगी तो भाई वो नेगेटिव में जाएगा, सकारात्मक नहीं होगा। परिपक्वता की कमी भी नेगेटिव में जाएगा, अभिप्रेरणा की कमी भी नेगेटिव में, ये तीनों तो नेगेटिव में जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो सकारात्मक रूप से करेगा वो सूचनात्मक प्रतिपुष्टि, ये इसका राइट आंसर होगा। इन्फॉर्मेशनल फीडबैक, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि रोहित प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है। यह एक उदाहरण है
कि वो बाहर से प्रशंसा पाना चाहता है और दूसरों की सहायता करता है। रोहित हेल्प्स अदर्स टू गेट प्रेज, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है, बाह्य अभिप्रेरणा का है, जन्मजात अभिप्रेरणा का है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बाह्य अभिप्रेरणा, कि वो दूसरों की सहायता करता है, लेकिन वो प्रशंसा पाना चाहता है उसके लिए, ठीक है, लेकिन वो उसके अंदर से कोई भावना नहीं है, वो किसी प्रशंसा पाने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक 15 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी जबकि उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है। तो मैंने बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला तुम्हें बताया है, MA/CA × 100, ठीक है। IQ निकालने का, IQ का मैंने बताया हुआ, और IQ का ये फॉर्मूला तुम्हें टर्मन के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो उसकी मानसिक आयु कितनी है, 12, और शारीरिक आयु कितनी है, 15, और ये 100। इस तरीके से इसे कट करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 80, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ये यहाँ से कट करेंगे, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, और 3 से इसे कट कर 5 से इसे कट करेंगे तो कितने बार कटेगा, 20 बार, ठीक है। और 20 चौके 80, इसका राइट आंसर होगा। इजीली आराम से निकाल सकते हो, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि जब एक निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद ही अधिगमकर्ता को पुनर्वलन प्रदान किया जाता है तो निम्न में यह किस प्रकार का पुनर्वलन अनुसूची है। तो ये होगा निश्चित अनुपात, परिवर्तनशील अनुपात, निश्चित अंतराल, या परिवर्तनशील अंतराल। तो इसका राइट आंसर होगा निश्चित अनुपात, फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, ये राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि व्यक्तित्व आकलन हेतु प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। ये दिया हुआ है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको कहते हैं टेट परीक्षण, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ठीक है। ये तो दिया है किसने, मॉर्गन और मुरे ने, दिया है, मॉर्गन और मुरे ने। और एक होता है CAT कैट परीक्षण, जिसको कहते हैं चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, ठीक है। ये चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट ये दिया है तुम्हारा बेलक ने। तो ये याद रखेंगे, दोनों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, मैंने तुम्हें बताए हुए हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि स्प्रिंगर का व्यक्तित्व वर्गीकरण व्यक्तित्व आकलन के किस उपागम से संबंधित है। तो ये होगा शीलगुण उपागम, प्रकार उपागम, मूल प्रवृत्ति उपागम, या मनोविश्लेषण उपागम। तो ये होगा प्रकार उपागम से, टाइप अप्रोच से, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विकास जो केंद्र से परिधि की ओर होता है, बढ़ता है, वो क्या कहलाता है, उसको कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। और ये होता है भाई केंद्र से परिधि की ओर, ठीक है भाई। एक होता है सिर से पैर की ओर, इसको कहते हैं सिफेलिक कोडल, ये होता है सिर से पैर की ओर, ठीक है। ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोनों ही, ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टल और दूसरा है तुम्हारा सिफेलिक कोडल, ठीक है। सिफेलिक कोडल होता है सिर से पैर, और देखो यहाँ कनेक्ट भी कर सकते हो, सीफेलिक, सी और सी से सिर, इस तरीके से सिफेलिक सिर से पैर की ओर, प्रॉक्सिमो केंद्र से परिधि की ओर, इस तरीके से कनेक्ट कर लेना। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये दोनों ही आते हैं ये, ठीक है, पेपर्स में। नेक्स्ट है व्यक्तित्व अध्ययन की शीलगुण विधि के जनक कौन है। शीलगुण विधि के जनक, ठीक है, ये है ऑलपोर्ट जिनको कहेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में सही नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, वैयक्तिक विभिन्नताएं केवल आनुवांशिकता के कारण उत्पन्न होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, उनमें वातावरण जो होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो भी अपना रोल प्ले करता है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा।
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्रम से बढ़ता है और समय कारक गौण होता है, तो वो क्या है तुम्हारा? शाब्दिक परीक्षण, शक्ति परीक्षण, गति परीक्षण या निष्पादन परीक्षण। इसका राइट आंसर होगा शक्ति परीक्षण, जिसको पावर टेस्ट कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कोहलबर्ग के सिद्धांत अनुसार यह किस स्तर की नैतिकता है जब नैतिकता में स्व स्वीकृत नैतिक सिद्धांत सम्मिलित हो जाते हैं? अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थ्योरी, कोहलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, नैतिकता का सिद्धांत। ठीक है। व्हाट लेवल ऑफ मॉरलिटी इज इट व्हेन मॉरलिटी इंक्लूड्स सेल्फ एक्सेप्टेड मॉरल प्रिंसिपल्स? सेल्फ एक्सेप्टेड मॉरल प्रिंसिपल जब आ जाते हैं तो उसको उत्तर रूढ़िगत स्तर कहते हैं, जिसको पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति मापन की प्रत्यक्ष विधि नहीं है? तो नहीं है कौन सी? साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, प्रक्षेपण विधि, अवलोकन विधि। इसका राइट आंसर होगा प्रोजेक्शन, जिसको प्रक्षेपण विधि कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे? तो नहीं करेंगे ये है तुम्हारा राइट आंसर। इसका होगा अपसारी चिंतन का परिहार, अवॉइडेंस ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की वह मूलभूत इकाई जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है कहलाती है। ठीक है, वो क्या होती है? स्कीमा होती है। इसका राइट आंसर होगा स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भूख एवं प्यास किस प्रकार का अभिप्रेरक है? हंगर एंड थर्स्ट इज विच टाइप ऑफ मोटिव? तो इसका राइट आंसर होगा भूख और प्यास कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं, जिन्हें हम आंतरिक अभिप्रेरक कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है तो वह अपना क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट कर देता है। यह किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति का एक उदाहरण है? तो इसको कहते हैं विस्थापन। इसको क्या कहते हैं? विस्थापन। हम डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं उस गुस्से का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? यह संधिकरण की अवस्था है, बिल्कुल ठीक है। यह अवास्तविकताओं की अवस्था, ये ठीक है। यह पहचान की खोज का समय है, यह ठीक है। यह यौवन आरंभ की दहलीज है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विशेषता नहीं है पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्रोनफेन-ब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रोनफेन-ब्रेनर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी? तो है कौन सा नहीं है? माइनर सिस्टम, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। संप्रेषण कौशलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सूचना प्राप्त करने हेतु सही है? सही कौन सा है सूचना प्राप्त करने हेतु? सुनना और पढ़ना, लिसनिंग एंड रीडिंग। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो करेक्ट है, रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, रिसीव करने के लिए कौन सा है? लिसनिंग और रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सम्मान की आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता है? तो ये है सम्मान की आवश्यकता कैसी है? सामाजिक, सोशल। नेक्स्ट देखते हैं पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत अनुसार किशोरावस्था है क्या है? नैतिक वास्तविकता की अवस्था, दबाव की नैतिकता की अवस्था, परायत नैतिकता की अवस्था या स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। इसका राइट आंसर होगा स्टेज ऑफ ऑटोनॉमस मॉरलिटी। ठीक है, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घोड़े को पानी के पास ले जाया जाता है, पास लाया जा सकता है, किंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह कथन थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम की सत्यता को प्रकट करता है? तो देखो, किसी बच्चे को हम पढ़ने के लिए स्कूल में तो भेज सकते हैं, लेकिन जब उसके खुद का मन नहीं है ना पढ़ने का, तो वो पढ़ नहीं पाएगा। सेम ही वही एग्जाम्पल है कि घोड़े को पानी के पास ले तो जाया जा सकता है उसे पकड़ के, लेकिन अगर उसकी इच्छा नहीं है ना पीने की, तो उसे ज़बरदस्ती नहीं पिलाया जा सकता। मतलब ये है कि वो तत्परता का नियम यहाँ पर फॉलो करता है कि वो जब तैयार नहीं है, लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, जब वो तैयार ही नहीं है तो वो उस काम को नहीं करेगा बिल्कुल भी। और थॉर्नडाइक ने 3 नियम तो दिए हैं मुख्य नियम, जिनको तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, ये मुख्य नियम है इनके, और 5 गौण नियम और दिए हैं। ठीक है, तो इनमें अभी जो इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा वो तुम्हारा होगा तत्परता का नियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थॉर्नडाइक का नियम इसमें से आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेग को देखने, इसे विचार में एकत्रित करने और इसे समझने और इसे प्रतिबंधित करने, संवेगात्मक बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है मेयर और पीटर सलोवे ने। ठीक है, मेयर एंड पीटर सलोवे। और देखिए, एक शिक्षण अधिगम व्यूह रचना जिसमें विभिन्न योग्यता स्तर वाले विद्यार्थियों के छोटे समूह किसी विषय की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सीखने की गतिविधियों का उपयोग करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? सहकारी अधिगम। वो क्या करते हैं? कोऑपरेटिव लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये हमने क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हें कराए हैं। ठीक है साथियों, ये तुम्हारे KVS, DSSB और जो CTET होने वाला इन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो इनको एक बार देख लेना। ठीक है साथियों, और इसी तरीके से देखते रहिए वीडियोस को, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। वीडियोस को दूसरे साथियों के साथ में शेयर करते रहें। इसी तरीके से साथियों हमें भी मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो मच।